देखो जरा आसमान की तरफ, कैसी काली घटा छा गई है। लगता है बारिश बस शुरू ही होने वाली है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। मुन्नी और राजू अकेले हैं। हाँ हाँ सरिता, जल्दी चलो। बारिश से पहले घर पहुंच गए तो हमारे बच्चों को किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहकर भोला ने फावड़ा कंधे पर रखा और घर की ओर चल दिया। सरिता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके मन में बच्चों की चिंता लगातार कचोट रही थी। अजी जरा जल्दी चलो, घर पहुंचने से पहले बारिश आ गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। अरे भाग्यवान, तू काहे चिंता करती है, हम बारिश गिरने से पहले ही घर द्वार पहुंच जाएंगे। भोला ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक आसमान गरज उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते कांपते जब वे किसी तरह घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। घर में पानी भर चुका था और दोनों बच्चे उसी पानी में खड़े ठिठुर रहे थे। अरे ररी मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? अम्मा, देखो ना कब से पानी में खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाय री किस्मत, इस साल भी छत की मरम्मत न करवा पाया भाग्यवान। हाँ हाँ, कब से कह रही हूँ। लगता है जब ये छत हम सब पर गिरेगी तभी आपको सुध आएगी। सरिता, हर साल यही हाल है। मन तो बहुत करता है घर की मरम्मत कराऊं, पर पेट पालने के बाद पैसों का जुगाड़ ही नहीं बचता। अब बताओ, मैं करूं भी तो क्या करूं? अब खड़े खड़े बहस ही करोगे या घर का पानी भी निकालोगे? दिखता नहीं बच्चे ठंड से कैसे कांप रहे हैं। भोला बाल्टी उठाकर पानी निकालने में जुट गया। सरिता भी तुरंत उसका हाथ बंटाने लगी। दोनों मिलकर लगातार घर से पानी बाहर निकालते हैं। भोला घर से बची हुई कुछ सूखी लकड़ियां ले आता है। सरिता उन लकड़ियों से चूल्हा जलाकर घर में पड़े। अगले दिन जब बारिश से कुछ राहत मिली तो भोला ने सरिता से कहा, भाग्यवान, मन में था कि इस फसल से पहले घर की छत दीवार ठीक करवा दूंगा, पर ये बेमौसम की बारिश ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। अजी, लगता है भगवान को हमारा चैन से जीना मंजूर ही नहीं। अगर अभी घर की मरम्मत हो जाए तो आने वाली ठंड और बरसात में थोड़ा चैन की सांस ले सकेंगे। खेत की आमदनी से तो बस घर का ही गुजारा हो पाता है। मैं भी सोच रहा था किसी साहूकार से उधार ले लूं। अगर वो मान गया तो घर की मरम्मत का काम निकल ही जाएगा। ये कहकर भोला वहां से चला जाता है। वह गांव के साहूकार से कर्ज मांगता है, लेकिन साहूकार उसे साफ मना कर देता है। इसी तरह उसने कई जगह उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, मगर हर जगह से उसे बस निराशा ही मिली। बेचारा भोला थक हार कर खाली हाथ घर लौट आता है। अजी, क्या बात है? आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? नहीं, बात नहीं बनी भाग्यवान, सबने मना कर दिया। हे भगवान, हमने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा सूद समेत लौटाया। फिर भी लोग हमें कर्ज देने से ऐसे डरते हैं जैसे हम कभी लौटाएंगे ही नहीं। सरिता, गरीब की बात पर कौन भरोसा करता है? लगता है इस बार ये बेमौसम की बरसात हमारे लिए आफत बनकर ही बरसेगी। अगली सुबह नाश्ता पकाकर भोला और सरिता खेत में काम पर जाने को तैयार होते हैं। तभी अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल घर्राने लगते हैं। ये देखकर भोला का कलेजा धक धक करने लगता है। सरिता, आसमान का हाल देख तो जरा, लगता है आज बारिश के साथ तूफान भी आएगा। ऐसे में खेत जाना ठीक नहीं। तुम बच्चों के पास रहो, मैं छप्पर में जाकर गाय को चारा डाल आता हूँ।
यह कहकर भोला छप्पर में गाय को चारा डालने चला जाता है। तभी अचानक तूफान और भी तेज हो उठता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश फिर शुरू हो गई। न जाने हम गरीबों से इसकी क्या दुश्मनी है। इस बार बारिश इतनी तेज बरसी कि चारों ओर दरिया सा बहने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दीवार गिरने की भयानक आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। उसी पल सरिता की चीख तूफान और बारिश के शोर को चीरती हुई सुनाई देती है। अरे सुनो तो, जल्दी आओ, घर गिर रहा है। सुनते हो, जल्दी आओ, घर गिर जाएगा। सरिता की चीख सुनते ही भोला का कलेजा कांप उठता है और वह बारिश की परवाह किए बिना घर की ओर दौड़ पड़ता है। तभी सरिता बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और जैसे ही भोला वहां पहुंचता है तो अचानक पूरा घर ढह जाता है। आज तेरा लाख लाख शुक्र है मैं और बच्चे बच गए, वरना आज तो हम दबकर मर ही जाते। घर तो है, पर भाग्यवान अब इन मासूम बच्चों को लेकर इस बेरहम बारिश में कहाँ भटके। अजी, क्यों ना हरिलाल भैया के घर चलें? उनका घर पक्का है और ऐसी मुसीबत में अपने ही सहारा बनते हैं। हाँ भाई, हरिलाल तो मेरा सगा भाई है। वो हमें इस मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका घर ही इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। कुछ देर तक भोला गाय के छप्पर तले बारिश थमने का इंतजार करता है। बारिश जरा हल्की पड़ी तो वह सरिता और बच्चों को साथ लेकर गाय समेत हरिलाल के घर की ओर चल पड़ा। अरे भोला राम, तुम सब यहाँ कैसे आए? सब ठीक ठाक तो है ना? भाई हरिलाल, इस बारिश ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। घर ढह गया, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। तू ही तो अपना है, 2 दिन अपने घर में जगह दे दे, फिर इस वक्त इसके पास जाएगी। देख भोला, तुझे और तेरे परिवार को अपने घर जगह तो दे दूंगा, पर एक शर्त माननी होगी। मुफ्त में बोझ उठाना मुझे मंजूर नहीं। शर्त? कौन सी शर्त है? अरे भोला, बाबूजी ने मरते वक्त जो 3 बीघा खेत तेरे नाम लिख दिया था, वो खेत अब मेरे नाम करना होगा। और हाँ, तेरी ये गाय भी यहीं छोड़नी पड़ेगी, तभी तुझे और तेरे बच्चों को इस घर में जगह मिलेगी। अरे हरिलाल, तू सगा भाई है या सौदागर? जब घर उजड़ गया, बच्चों का सहारा ढूंढ रहा हूँ और तू जमीन गाय के बदले भाईचारा तोड़ रहा है। शर्त मानी चाहिए तुझे। अरे कौन सगा भाई, काहे का सहारा? जमीन देनी है तो दे, नहीं तो पानी में डूब के मर जा। यह कहकर हरिलाल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अरे जब अपने ही सगे लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो पराये भला क्या ही काम आवेंगे। अगर भैया जरूरत में जमीन मांगते तो मैं बिना सोचे समझे सब दे देता, पर इस मुसीबत की घड़ी में उनका लालच देखकर अब सगे रिश्तों से ही कीमत लगी है। भोला बारिश और ठंड से बचने के लिए कई लोगों के घर शरण मांगता है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती। मजबूर होकर वह गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर एक पेड़ के नीचे आकर डेरा डाल देता है। बारिश अब भी रुक रुक कर बरस रही होती है। बारिश और ठंडी हवा में वो सब पेड़ के नीचे जैसे तैसे वक्त काटते हैं। बच्चे कांपते हैं तो सरिता उन्हें सीने से लगाकर ढांक लेती है और बेचारा भोला बेबस आसमान ताकता रह जाता है। वाह रे किस्मत, जब सगा भाई ही मुसीबत में पीठ फेर गया तो पराये क्या ध्यान करेंगे। सचमुच बड़े बेरहम निकले ये लोग। सरिता, तू चिंता मत कर, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज उनका है, कल हमारा है। अजी, भगवान तो हमारी जान ही लेने पर तुला है। अब तो भरोसा भी नहीं रहा कि वो हमें कभी संभालेगा। अगली सुबह भोला देखता है कि मुन्नी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उसका चेहरा लाल पड़ गया है। अजी देखो जी, मुन्नी को कितना तेज बुखार हो गया है। अरे सरिता, ये तो सच में बुखार से कांप रही है। हालत ठीक नहीं लग रही, इसे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। सरिता और भोला
भागते भागते मुन्नी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मुन्नी की हालत देखकर गंभीर